हमें हम बड़ों से सुनते आ रहे हैं, बल्कि अपने उस्तादों से भी सुनते आ रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तू करके देख। जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तू मर के देख। इसका साफ वाज़ेह है कि ईमान बिल गैब यानी अल्लाह ने फरमा दिया, पैगंबर ने बता दिया, दुनिया की अक्सरियत आखरत को मानती है। अम्बिया आए, एक नहीं 1,24,000 आए, रिलीजन आए, वगैरह वगैरह, सब इसी का तज़किरा करते हैं। थोड़े से चुपके से लोग हैं, थोड़े से चुपके से, मैं कहता हूँ 1.0.00001 पॉइंट कुछ समथिंग होगा जो लोग जो है नौज़ुबिल्लाह आखिरत को नहीं मानते हैं। उर्फ़ी जावेद एक मुस्लिम लड़की, इसका वालिद जावेद अख्तर एथियस्ट हो चुका है, मुसलमान इस्लाम को छोड़ चुका है, और ये ख़ातून भी अल्लाह के मुकाबले में आ गई है। मैं यानी कि चैलेंज है मेरा, कुछ करके दिखाओ। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको हाईलाइट करें और इनको समझाएं कि देखो, तुम्हें मुसलमान बनने में, मुसलमान बन के मरने में कोई खसारा नहीं है, और इस तरह जिस तरह चल रहे हैं बिल्कुल ही खसारा है। आइए देखते हैं। फिर इसके बाद एक बंदे ने जो सवाल किया ना, ओ हो कमाल है। अब देखते हैं इंशाल्लाह, देखे शुरू करते हैं। आज के टाइम में ना हर कोई मैं तो एक लिख के दे सकती हूँ, हर कोई रिलीजन अपने अपने तरह से फॉलो कर रहा है। जैसे इस्लाम जब बना था 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। कोई एक बंदा नहीं है जो मुझे आके बोल दे कि मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे 2000 साल पहले आया था, आके बता दे। तो मतलब जस्ट आपने अपना धर्म अपने हिसाब से बदल लिया, पर अब मैं वो कर रही हूँ तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको बताया जाता था कि आप ये गलत करोगे तो आप नरक में जाओगे, पर रिलीजन में ना मैं पूछने लगी, अच्छा जहन्नुम मरने के बाद ऐसे कैसे जाओगे? अच्छा फिर बताते हैं ना, मतलब मेरे नाना नानी सब कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नहीं दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला इंसान है, तो कैसे किसी इंसान को ज़िंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास कोई आंसर। आई वाज बोर्न इनटू वेरी कंजर्वेटिव। करते हैं आप लोग, ठीक है, और हम भी बहुत अच्छे हैं। रिम्पा रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पे मतलब कि उर्फी जावेद का जो मतलब बोलने का जो तरीका है वो कैसा है देखते हैं। और एक मुसलमान लड़की होकर के इतना सारा कपड़ा, इतना गंदा गंदा कपड़ा पहनती है, वो जो रियल है तो वो सब कोई बोलेगा। तो यहाँ पे उर्फी जावेद को आदमी ट्रोल किया जाता है, तो ये रियल है कि वो मुसलमान धर्म में है ही नहीं, मुसलमान की लड़की तो लगती ही नहीं उर्फी जावेद। बट इतनी छोटी छोटी कपड़ा पहन करके, पूरा जिस्म दिखा करके, ऐसा कोई इंसान मतलब कि अगर बोलेगा कि मैं पूरा जिस्म दिखा करके पैसा कमाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग का क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि वो सब पैसा मुझे नहीं चाहिए, मेरा माँ बाप को भी नहीं चाहिए। जो इज्जत की है, जो पर्दा से भी आदमी कमा सकता है पैसा, तो क्यों ना मैं वही करूं। पूरा कपड़ा उतार करके मैं वीडियो तो नहीं बनाती हूँ ना, उर्फी जावेद कर रहा है तो उर्फी जावेद मतलब यहाँ ये गलत है। पूरा कपड़ा मतलब कि इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के वीडियो बनाती है पैसों के लिए। तो खैर, मुसलमान धर्म को भी वो छोड़ दिया है, पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता मानती है कि नहीं मानती है, लेकिन वो तो मुस्लिम की ही बेटी है। अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद, यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ होंगे, चाहे कोई भी हो। आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा, जो हिंदू मज़हब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे, तो मालिक कैसा माफ़ करेगा? मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है। टीचर 1 साल के लिए सारे तालिबे इल्म, सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में
जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिब इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है वो पास हो जाएगा। जो तालिब इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिब इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है वो पास होगा। आपका मालिक, हमारा मालिक एक है। सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मज़हब की किताब में, यहूद मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, इस्लाम मज़हब की किताब में, सिख मज़हब की किताब में कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूँ कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ्ज़ से नफ़रत है। अगर नफ़रत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज़ को निकालता हूँ। मैं ये कहता हूँ जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूँगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ़ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते हैं जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूँ कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है साम वेद में अहमद जैसा, साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नारा शंसा। नारा शंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31,
मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूँ आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक, जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते माशाअल्लाह, किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हो उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो था, हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है, ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से, कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं। और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में। आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे, आज नहीं तो कल, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप द आंसर द क्वेश्चन। भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके। और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके। क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है, और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फ़ायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज़, इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाअल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मज़हब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी
खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। और मैंने कहा था कि मास्टर की फो दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दीगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में भाई सवाल करें जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं राज शेटिया बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर। सब क्या है, ज़रूरी है कि एक गैर मुसलमान अगर कोई मुसलमान बनना चाहे उसे अपना नाम बदलना हो, या फिर जैसे कि खतना की ज़रूरत वो करना है, या फिर खुदा की इबादत में अगर मेरे घर वाले रिश्तेदार दोस्तों से छिप कर करता हूँ, इस हालात में भी क्या मैं अपने आप को मुसलमान कह सकता हूँ क्या नहीं? भाई का सवाल है क्या अगर एक गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उसका नाम बदलना ज़रूरी है? नाम बदलना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर नाम शिरकाना है, शिरक का नाम है, शिरक के करीब है तो बदलना चाहिए, वरना बदलने की ज़रूरत नहीं, बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई साहबा जो पहले गैर मुस्लिम थे इस्लाम कबूल के, नाम वही था। अगर नाम में शिरक की बू आती है तो बदलना चाहिए। उसी तरीके से आपने पूछा खतना करना ज़रूरी है। खतना करना फ़र्ज़ नहीं लेकिन बेहतर है, सुन्नत मौक़दा है, अगर करे तो बेहतर है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। और आपका ये कहना है कि घर वालों को बताना ज़रूरी है, क्या नहीं? घर वालों को बताना ज़रूरी नहीं। अगर आप समझते हैं कि जान का ख़तरा है तो आप किसी को नहीं बताएंगे। आप और अल्लाह के दरमियान है, आप और अल्लाह जानते हैं, ये काफ़ी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको डर है कि आपकी जान को खतरा है, किसी को नहीं बताएंगे, फिर भी आप मुसलमान रह सकते हैं। लेकिन अगर बताने से जान का खतरा नहीं तो बताना बेहतर है, तो कि आप इस्लाम को और खुले तौर पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन छुपके भी फॉलो करना है तो भी इसकी इजाज़त है। क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? That's why I asked the question with you. I'll think over then. इंशाअल्लाह तहकीक करो, अमन के मज़हब की पढ़ाई करो। जब आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह है, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो इंशाअल्लाह बिना किसी को बताए भी आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहनों की तरफ से अगर कोई सवाल हो, कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल कर सकती है। My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं। और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीज़ें हो सकती,
वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है। औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती? सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शौहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप। अच्छा जी, तो उर्फी जावेद बेवकूफ़ औरत, अल्लाह माफ़ करने वाला इंसान है, इतना भी अक्ल नहीं है कि बोला कैसे जाता है अल्लाह ताला के बारे में। और सब रीज़न मालूम है, तो ये भी मालूम होना चाहिए कि उर्फी जावेद का कहना था कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है तो जहन्नम में क्यों डालेगा। रीज़न क्यों डालेगा भाई? तो वो बता बात यही है कि जब हम अल्लाह की नहीं मानेंगे तो जहन्नम में ही डालेगा। हाँ, माफ़ी मांगने वाले को तो वो माफ़ करने वाली ज़ात है, ये तो हम पहले ही बोलते हैं। म्यूज़िक क्यों हराम है बोलती हैं। तो आप किसी भी गाने को सुने या किसी को कहें कि सुनो, और जब वो सुनने से फारिग हो जाए तो उसको बोलो भाईजान आप क्या समझे, कुछ नहीं बताएगा। वो सुरों में गुम है और म्यूजिक में गुम है। ये तजर्बा मेरे साथ हुआ। अचानक मेरा ख्याल है अबे ये कह क्या रहा है। मैं नात सुन रहा था, इस्लामिक नात सुन रहा था, और वो एक अहले तशय्यो मुसलमानों का एक फ़िरका है, उसके तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वो तारीफ़ कर रहा था। मशहूर है, आप सर्च कर लें, जानम अली के नाम से है। 3 बार सुनने के बाद मैंने सोचा ये बोल क्या रहा है। उसकी म्यूज़िक और उसका सुर इतना कमाल है कि वो असल लफ्ज़ क्या है। जब मैंने लफ्ज़ों पे गौर किया तो बेड़ा गर्क था, तौबा हो गई। इसलिए म्यूज़िक हराम है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि म्यूज़िक और चीज़ है, मौसीकी और चीज़ है। मौसीकी मुंह से निकले हुए अल्फाज को कहते हैं, म्यूज़िक बाजा बजाना, गिटार वगैरह इनको कहते हैं। आपने फरमाया कि जो गाना है ये निफाक पैदा करता है, और फरमाया कि मुझे अल्लाह ने भेजा है कि मैं साज बाजे गिटार वगैरह इनको ख़त्म करने आया हूँ। बात ही ख़त्म, क्योंकि ये इनको बुलवाया जाता है, ये बोल रहे होते हैं, इंसानों की तरह कोशिश की जाती है जो कि हो नहीं पाता, और वो इंसान उसमें खो जाता है। तो फिर जब बाद में ये उर्फी जावेद का ये चला क्लिप, उसके बाद जो उस बंदे ने कहा ना कि जन्नत में और मुसलमान जन्नत में और हिंदू जहन्नम में चले जाएंगे, ये कहा कैसा? तो जवाब, अगर आप अल्लाह को मानते तो आप कौन होते हैं पूछने वाले? कौन होते हैं आप? और अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर चुप रहिए। आगे सुनते हैं। अप एंड डाउन, कोई भी डॉक्टर से पूछिए वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा
कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी कर सकता है अगर औरत पे लागू होता है। औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शौहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शौहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शौहर या दूसरा शौहर। उसके बावजूद अगर शौहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शौहर करूं, वो बेशक शौहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शौहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शौहर मिलना मुश्किल है। लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शौहर करेंगी, उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शौहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि साफ बात है, जेनेटिकली मर्द ज़्यादा सेक्सुअल पावर रखता है और औरत, आजकल पता नहीं क्या हालात हैं मीडिया की वजह से, लेकिन औरत में पैसे की ख्वाहिश है। बस पैसा देख, तमाशा देख। हम बचपन में सुनते थे, मैंने नोट विखा मेरा मूड बढ़े। तो एक औरत मर्द को पूरा नहीं कर सकती, एक औरत एक मर्द को भी पूरा नहीं कर सकती है। 4 मर्दों वो सारे ही भूखे रहेंगे। इस ज़माने जाहिलियत में तो था कि जिस औरत को ज़्यादा शोर चाहिए वो झंडा लगा देती घर में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले, और वो सारे मर्द आते उसके साथ हम मिस्त्री करते, बच्चा पैदा तो उस औरत की मर्जी जिसको वो बच्चा दे दे। ये बहुत गंद है, बहुत गंद है। इसकी मेन वजह यह है कि बच्चे का बाप कौन है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने भी यही बात की है। लेकिन एक बात अटल है यार, अल्लाह का फरमान है, हम मानेंगे, बस ख़त्म बात। औरतें कम अकल हैं, उनको भी यही समझाना चाहिए कि भाई अल्लाह का फरमान है, मानो, और अगर नहीं मानते तो करके देखो, फिर मान जाओगे। भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है। और ख़तना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसका प्रेप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है, उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, तो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई, जहर
आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं कि नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं कि नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना, जैसा मैंने कहा, फ़र्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। अच्छा जी, तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं क्यों बोलता हूँ पता है? यूट्यूब की पॉलिसीज़ है रीयूज़ कंटेंट। इसको हम इसी तरह अगर आपके सामने पेश कर दें तो आप तक कंटेंट पहुँचेगा ही नहीं, और जो कंटेंट अपलोड पड़ा है आप उसको ढूंढ के दिखाइए, मैं देखता हूँ। तो इंसान खतना के साथ पैदा क्यों नहीं होता है? इसका एक बेहतरीन जवाब है कि अगर ये लाजिम है कि इंसान को खतना के साथ ही पैदा होना चाहिए, तो फिर ये भी लाजिम होना चाहिए कि इंसान 35 साल का ही पैदा हो। क्या कोई औरत 35 साल का इंसान पैदा कर सकती है? यहीं से समझ जाना चाहिए इसको। दूसरी बेहतरीन बात यह है कि तकरीबन 3 अरब इंसान, 3 बिलियन इंसान जो है वो इस दुनिया में ख़तना होके मुसलमान हैं, मौजूद हैं। इनमें से किसी को पूछो, याद है तुम्हें वो दर्द हो, तकलीफ? यार बचपन एक लाशऊरी उम्र होती है, उसमें वो किया जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़तने का मेरे ख्याल से नहीं बताया कि 7वें दिन करो, हाँ नहीं बताया कि 5वें दिन करो। अकीक़े का बताया है, आपकी मर्ज़ी है, महीने बाद करो, 5 महीने बाद करो, 7। हमने अपने बच्चों का 1 महीने बाद, एक का 3 महीने बाद किया, हो गया हफ्ते में ज़ख्म ठीक। अब तो जदीद दौर है, सुन कर के फ्यूं और हफ्ते बाद फ्यूं, बस चले जी आगे देखते हैं। नारायण से मेरा एक क्वेश्चन है कि खुदा सबको बनाया, जाकिर नायक का ये बात है कि खुदा एक है, तो फिर आदमी इतने फिरकों में कैसे बढ़ गया? भाई का सवाल है कि खुदा एक है तो आदमी इतने फ़िरक़ों में क्यों बटा है, इंसानियत में इतने मज़ाहिब क्यों हैं? कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ वही मज़हब है, एक ही दीन है जो अल्लाह के नज़दीक सही दीन है, वो है इस्लाम। वो अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे। और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन, दूसरे मज़हब को मानता है तो आखिरत में वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने पैगंबर भेजे, पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जितने पैगंबर आए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगंबर आए उनका पैगाम एक ही था। वो था कि एक अल्लाह में मानो और एक अल्लाह, एक खुदा की इबादत करो, और उस खुदा, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सारे पैगंबरों का एक ही पैगाम था। तो अल्लाह ने दीन, मज़हब सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ये पैगाम को बदला। जब भी पैगाम बदला, अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा सही पैगाम देने के लिए। फिर कुछ वक्त के बाद फिर से पैगाम में मिलावट आई। तो ये मिलावट है, जिस तरीके से मैंने कहा था, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है कि लोग, इंसान अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से अपने फ़ायदे के लिए। उनके ऊपर लानत है, उनके हाथों पे लानत है, और वो जो चीज़ कमाते उसके ऊपर लानत है। लेकिन जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए थे, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम आएगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे सारे आलमीन के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। तो दीन, मज़हब अल्लाह का सिर्फ एक है, इस्लाम।
आज आपको सिर्फ आखिरी पैगंबर में ईमान लाना है। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे, और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह के तरफ से उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मज़हब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है, वैदानियत के बारे में। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मज़हब मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मज़हब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहिए एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मज़हब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मज़हब अल्लाह ने भेजा और सारी इंसानियत को एक ही मज़हब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप द आंसर द क्वेश्चन। बस तो सामीन गिरामी, मज़हब सिर्फ एक है, बाकी जो है वो सारी मिलावट है। हिंदू का पंडित, उन्होंने मिलावट की। सिखों के गुरु नानक, उन्होंने मिलावट की। शियों के जाकिर, मुसलमानों का एक फ़िरका है, मिलावट की। अहमद रज़ा ख़ान कादियानी जो अहमदी कहलाते हैं, नौज़बिल्लाह उसको नबी मानते हैं, लईन को अल्लाह उसके ऊपर लानत फरमाए, मिलावट की। इसी तरह पादरियों का चर्च का पादरी, उसने मिलावट की। बहुत सारी किताबें आईं। इस तरह यहूदियों के रब्बी, यहूदी अपने मौलवी को रब्बी कहते हैं, उन्होंने मिलावट की। तो ये सारे मिलावटू हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम भेजा जिसमें कोई मिलावट नहीं है। इसी तरह मुसलमानों में बरेलवी, जो लोग कब्रों की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, और अहमद रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपना बहुत बड़ा इमाम मानते हैं। हम भी कहते हैं अच्छी बात है, उन्होंने शिरक नहीं लिखा, ये शिरक करते हैं, इन्होंने भी बदल दिया। आगे सुनते हैं। भाई साहब का सवाल है, हम जो हिंदी और उर्दू में ये प्रोग्राम कर रहे, तकरीर कर रहे, आप मराठी में क्या कर रहे हैं? यही सवाल, ऐसा ही सवाल 10 साल पहले लोग मुझसे पूछते थे कि आप अंग्रेज़ी में इतना काम कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? तो चंद साल बाद हमने शुरू किया। लोग कहते थे मुझे कि आप अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? मेरी उर्दू हिंदी बहुत कमज़ोर है। 2 साल 3 साल पहले कोशिश की, काफ़ी गलतियां हैं, अब भी है। अल्लाह ताला मदद कर रहा है मेरी, और माशाअल्लाह अभी मजमा जो है अंग्रेज़ी तकरीर से ज़्यादा मजमा है माशाअल्लाह। लाखों लोग बम्बई शहर में, सुमैया ग्राउंड में, अल्लाह ताला इस नाचीज़ की कोशिश को कबूल फरमाएं। आपका सवाल था कि मराठी में हम क्या कर रहे हैं। मराठी में हमारे कुछ दाई है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में जो तकरीर करते हैं। मराठी पे महारत नहीं है मुझे, सिर्फ उतनी मराठी जानता हूँ जितना मैं हॉस्पिटल में सीखा। हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर बना तो पूछता था, तुम्हाला काय त्रास है, तुम्हाला ताप येते काय, तुमको क्या डिफ़िकल्टी है, डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है? तो ये थोड़े बहुत अल्फाज जानता हूँ मैं, लेकिन दावत हर ज़बान में होना चाहिए। क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी पे महारत है, मैंने अंग्रेज़ी में शुरू किया। उर्दू और हिंदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। उर्दू और हिंदी में कई मुकर्रर हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, मराठी में 1 या 2 मुकर्रर है सिर्फ। लेकिन मेरी जितनी भी किताबें हैं, IRF के जितने भी वीडियो कैसेट्स है, हमारे वहाँ कॉपीराइट्स नहीं है, नो कॉपीराइट। आप मेरे जो भी किताब चाहे तो कोई भी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताबें कई ज़बान में ट्रांसलेट हो चुकी है। इंग्लिश से सिर्फ उर्दू में, हिंदी में नहीं, तमिल में, मलयालम में, रशियन में, अरबी में, कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। हमारे पास कोई कॉपीराइट नहीं। जो भी हिंदी और अंग्रेज़ी जानता है और उसके साथ मराठी जानता है और मेरी किताबों का तर्जुमा करना चाहता है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं, कोई मुमानियत नहीं। मेरे कैसेट को भी डब कर सकता है, इसके लिए कोई मुमानियत नहीं। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ऐसे अफराद हमें भेजेगा जो
मराठी भी जानता है, तो हम उसकी मदद करेंगे और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये अमन का पैगाम, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मराठी ज़बान में भी मराठी मानुस के लिए, जो लोग मराठी जानते हैं, इंशाअल्लाह कितना वक्त लगेगा मैं जानता नहीं, हमारी कोशिश है कि हर ज़बान में हम इस्लाम का पैगाम फैलाएं। जितनी हम कोशिश करेंगे और जितना अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दिगर ज़बान में भी अमन का पैगाम फैलाए। और हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम मराठी में भी इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे इंशाअल्लाह। इन आवर कंट्री, भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके। और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके। क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फ़ायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज़ इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाअल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मज़हब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल कि हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की फ़ो दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दीगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मज़हब में, ईसाई मज़हब में, यहूद मज़हब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। यहाँ पे अच्छा जी, तो मीडिया के ज़ौक़ के साथ साथ, मीडिया लोगों के ज़ौक़ के साथ साथ चलता है, लोगों के ज़ौक़ के साथ साथ। आप अपना ज़ौक़ कमेंट में बताइए, आपका ज़ौक़ क्या है।
तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि सारे के सारे गंद चाहते हैं और मीडिया गंद दिखाता है। अच्छा, अगली बात यह है कि हिंदू और मुसलमान में भाईचारा कैसे पैदा हो, तो उसके लिए साफ जवाब जो डॉक्टर साहब को भी देना चाहिए था कि मुसलमान मिसाल, नमूना, एग्जाम्पल बन के दिखाएं। जैसे साहब इकराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमाइन पूरी दुनिया में जहाँ भी तबलीग के लिए जाते तो वहाँ के लोगों कहते हमारे जैसे बन के दिखाओ। तो साफ जवाब यही, आगे सुनते हैं। 5 बहनें हैं जिनको शहादा लेना है, अगर आप पांचों का साथ में करा दें। मैं जो नहीं चाहता हूँ वो अल्लाह ताला कर रहा है। मुझे किसी ने कहा कल कि शहादा इतने हो रहे, क्यों ना आप ऐलान करो कि एक साथ में दो तो वक्त बचेगा और लोग आएंगे। मैंने कहा मैं पब्लिक में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन माशाअल्लाह लोग को पता है कि वक्त कम है, तो पांचों बहनें साथ में माइक के नज़दीक आ गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं पांचों बहनों से, क्या कोई भी आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई आप पे दबाव डाल रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बारी बारी एक बहन अपना नाम कहे, अभी आपका नाम क्या और कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते, उसके बाद मैं साथ में कलमा पढ़ाऊँगा आपको। मेरा नाम कुसुम पाटिल है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। दूसरी बहन अपना नाम फरमा सकती है? मेरा नाम है निर्मला शैलेंद्र गायकवाड़, मगर मेरे शोहर भी उधर आए कलमा पढ़ने के लिए। अरे तो शोहर भी आ सकते हैं, जो भी भाई, अभी वक्त कम है। और डॉक्टर जाकिर नायक जो है क्या बोलेंगे उसके बारे से, क्या तारीफ करें, कितना तारीफ करे उसके बारे से, फिर भी कम है यार। आयत नंबर, सूरा नंबर, सारा चीज़ मुंह पे रट लेता है वो कुरान शरीफ का सारा। कौन ऐसा आयत नंबर है कि उसको पता नहीं है? कौन ऐसा सूरा नंबर है कि जाकिर नायक को पता नहीं है? इतना पढ़े लिखे आदमी, इतना एजुकेटेड आदमी यार, इतना पढ़े लिखे और भी है तो कुछ ना कुछ अटक जाता है, भूल जाता है, लेकिन उसके जुबान से एक लफ्ज़ भी मैंने अटके हुए नहीं देखे है उसको। इतना पढ़े लिखे, उसका जुबान अल्लाह ताला पता नहीं किस चीज़ से बनाई है, पूरा रट के ऐसा लगता है कि क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे से। इतना अच्छे आदमी है, उसको सैल्यूट करने का मन करता है हमको। जाकिर नायक बहुत गुड आदमी है, बहुत गुड आदमी। तो गाइस यहाँ पे जो खतना होता है हम लोग के बीच में, मुसलमानी उसको कहते हैं, खतना भी कहते हैं, तो इसके बारे से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। खतना करना हम लोग का सुन्नत है। जैसे है कि मतलब कोई हिंदू भाई ने मतलब कि उससे सवाल किया है कि खतना तो मतलब माँ का पेट से भी पैदा होके आ सकता, तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि ऐसे 35 साल का आदमी को पैदा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक माँ नहीं कर सकती है ना। तो देखिए, अल्लाह की ये पैगाम है, अल्लाह अगर चाहेगा तो सब कुछ होगा, पता है। वही खतना के बारे से हम लोग बोला, खतना ये एक सुन्नत है हम लोग का। जब तक हम लोग बच्चा का सुन्नत नहीं कराते हैं तब तक वो मुसलमान नहीं होता है। उसका फिर खतना करा देंगे, वो मुसलमान हक में आ जाता है, पाक हो जाता है, साफ़ हो जाता है और नेक हो जाता है बच्चा। तो बच्चा कोई 3 साल में करा लेता है, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कोई 2 साल में करा लेता है। जब जिसके साथ में होता है वो करा लेता है। सुन्नत करना हम लोग का फ़र्ज है। और यहाँ पे इस्लाम धर्म में और भी एक बात आई है कि मर्द 2 शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोलेंगे, मर्द को इस्लाम में 2 शादी करना सुन्नत है, तभी करते हैं शादी। कैसे सुन्नत है? जैसे उसका बीवी आपाइच हो, उसको भी वो छोड़ नहीं सकता, उसको भी वो खिला सकता, प्लस वो दूसरा शादी करके रह सकता है उसके साथ में, खुशी खुशी के साथ, दोनों को देख सकता है। और यहाँ पे आ जाता है कि लेडीज़ क्यों नहीं दूसरी शादी कर सकती है मुसलमान में? तो नहीं कर सकती है गाइस, कि जो उसके पास में बच्चा रहता है, जब स्कूल जाता है तो उसको, बच्चा को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा बाप 2 तो नहीं हो सकता ना, बाप तो एक ही हो सकता है। इसीलिए औरत दूसरा शादी नहीं कर सकती है, 2 मर्द के साथ एक साथ नहीं रह सकती है, ये तो बात है।
तो गाइस आज की वीडियो हो गई है यहीं पे, और रिम्पा रिएक्शन में कैसा कैसा वीडियो आप लोग को चाहिए ये भी बोलिएगा, और कैसा कैसा वीडियो देखना पसंद है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल, खुदा हाफिज़।